तो क्या आप भी मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं बट मैथ्स से बहुत डरते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। तो अगर आपको सॉलिड ग्रैप्स करनी है किसी फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ एआई की और आपने सीखना है मशीन लर्निंग, तो आपको मैथ्स तो आनी पड़ेगी। तो आज हम सिंपल वे में बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखेंगे और फिर उसके बाद एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली वीडियो से, और इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। वो है स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर। तो सबसे पहला है हमारा स्केलर। स्केलर क्या है असल में? स्केलर है एक सिंगल नंबर। स्केलर यानी कि कोई भी सिंगल नंबर, जैसे कि 5, ये एक स्केलर है। और स्केलर क्या रिप्रेजेंट कर सकता है मशीन लर्निंग के टर्म्स में? ये कोई भी एक लॉस हो सकता है, और लॉस वैल्यू हो सकती है, या फिर एक लर्निंग वैल्यू भी रेट हो सकता है, या फिर कोई एक सिंगल प्रेडिक्शन हो सकती है, और इसको हम स्केलर कहते हैं। और ये एज अ 1 by 1 की मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से स्केलर डिफाइन होता है। बट इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्केलर जो होता है वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, एक मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करता है, ना कि उसकी कोई डायरेक्शन होती है। स्केलर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ना विदाउट एनी डायरेक्शन। तो इसी के साथ वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ वेक्टर? तो वेक्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। 5, 6, 7, 8। बट यहाँ पे एक ट्रिक है कि वेक्टर के पास हो सकती हैं डायरेक्शन। स्केलर अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कोई भी एक पॉइंट होगा, और जो वेक्टर होगा वो उस डायरेक्शन भी होगी। उस एक 2D ग्राफ में या 3D ग्राफ में उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। उसका मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा सम ऑफ दीज नंबर्स का स्क्वायर का रूट्स। तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो बाद में बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बट इन केस जो वेक्टर होता है उसको हम उसको कोई हम फीचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एज अ वेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं। और इवन अ सिंगल डेटा वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर विथ अ सिंगल डेटा एज वेल। सो इसी के साथ हम वेक्टर के बारे में जानते हैं कि उसके पास एक डायरेक्शन आ चुकी है। अब नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेक्टर होता है। कलेक्शन ऑफ बेसिकली कहूँगा कॉलम वेक्टर, क्योंकि 2 टाइप की नोटेशन होती है वेक्टर की भी। एक होती है कॉलम वेक्टर, और दूसरी होती है रो वेक्टर। 2 टाइप के हमारे पास वेक्टर होते हैं, एक होता है कॉलम वेक्टर, एक होता है रो वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, और रो वेक्टर को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। और मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो जाएगी हमारे पास। इसमें 2 रोज़ हैं, रोज़ इंटू 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3 बाई की ये मैट्रिक्स हो जाती है। और फिर मैट्रिक्स को हम एज अ बैच ऑफ डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है टेंसर। टेंसर क्या होता है? टेंसर एक जनरलाइज फॉर्म होती है स्केलर, वेक्टर और मैट्रिसेस का। और टेंसर को हम किसी भी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसर को हम अगर मैट्रिक्स को हम 2 डायमेंशनल माने, यानी कि हम 2 डायमेंशनल में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को हम 1 डायमेंशनल मारें और स्केलर को हम 0 डायमेंशनल मारें, तो वेक्टर टेंसर तो 3 डायमेंशनल में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 3 डायमेंशनल में वो एक क्यूब होगा जिसकी एक हाइट होगी, सम काइंड ऑफ हाइट कह सकते हैं हम, एक सम काइंड ऑफ विड्थ, और उसके पास सम काइंड ऑफ ब्रेथ भी होगी। ब्रेथ में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हो गई हैं, मान लेते हैं इस केस में 3, मान लें 3 by 3 की। मतलब जैसे कि हमें एक इमेज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको एज अ टेंसर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि एक हाइट होगी, विड्थ होगी, और 3 नंबर्स ऑफ चैनल होंगे। तो हम इसको एज अ H, W और इंटू B रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को हम एज अ टेंसर रिप्रेजेंट करते हैं। और टेंसर को हम हाई डायमेंशनल डेटा पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेंसर की डायमेंशन बहुत हाई भी हो सकती है। तो हाई डायमेंशनल डेटा को हम एज अ टेंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टेंसर एक बहुत ही
टेंसर से ही एक टेंसर लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, तो वो इस टेंसर को ऑप्टिमाइज़ करने के काम में आती हैं। इस टेंसर को हम कैसे स्टैक करते हैं, इस टेंसर को कैसे फ्लैटन करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ें उस लाइब्रेरी से हो सकता है। तो टेंसर बेसिकली इतना ही था कि वो हाई डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आ सकता है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट टेंसर, वेक्टर एंड स्केलर, वी विल लुक